जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आप सबको मेरे चैनल करंट क्राफ्ट पर खुशामदीद। जैसा कि आपने मेरी पहली वीडियो पे देखा थे, आपको हमने 1000 किलोवाट की रोलिंग मिल की ये मोटर का अपने आप को मुकम्मल जो सर्किट दिखाया था कि इसको ऑपरेट करने के लिए क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। तो आज हम आपको उसके बारे में मज़ीद अपडेट देंगे कि हमारी मोटर जो है वो 1000 किलोवाट की वो कैसी है, इसको चलाने का सिस्टम कैसा है, इसके जो बाकी क्या क्या और एसेसरीज इसमें इस्तेमाल होती हैं इसको चलाने के लिए, उसके बारे में हम आपको कंप्लीट जो है वो इंशाल्लाह गाइडलाइन देंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहें, इंशाल्लाह आपको आज इसके बारे में तफसील के साथ बताएंगे। तो सबसे पहले ये हमारी मोटर है। ये 1000 किलोवाट की मोटर है हमारी। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। ये बेसिकली स्लिप रिंग मोटर है। आप में से जो दोस्त इलेक्ट्रिशियन इंडस्ट्रीज में काम करते होंगे वो स्लिप रिंग मोटर्स के बारे में जानते होंगे कि वो क्या है, कैसे काम करती हैं। लेकिन इसमें कुछ तब्दीली है इस मोटर में। इसको चलाने के तरीकाकार कुछ और है जो दूसरी स्लिप रिंग मोटर है हमारी उनसे काफ़ी मुख्तलिफ है। क्योंकि जो आप मोटरें हमारे इंडस्ट्री में काम करने वाले दोस्त स्लिपिंग मोटरें जो हमारी ख़ास कर ज़्यादातर क्रेनों में ये यूज़ होती हैं अप डाउन पे, तो उनमें चलाने के लिए जो सिस्टम इस्तेमाल होता है ये उनसे काफ़ी मुख्तलिफ है। क्योंकि ये काफ़ी बड़ी मोटर है तो इसको चलाने के लिए वो सिस्टम इस्तेमाल नहीं होता जो रेजिस्टेंस वगैरह दूसरी मोटरों में लगाई जाती है, जो क्रेनों पे लगती हैं या और कहीं पे इस्तेमाल होती हैं। ये हमारी मोटर के ये आप दे सकते हैं कि दो इसके कनेक्शन बॉक्स हैं। एक ये कनेक्शन बॉक्स है, एक ये है। इसमें दो कनेक्शन बॉक्स हैं, दोनों में ये केबल्स लगी हुई हैं हमारी। इसके बारे में आपको बताते हैं कि ये केबल्स किस किस चीज़ की हैं। सबसे पहला हमारा ये मेन कनेक्शन बॉक्स है जिसमें हमारी पावर की केबल्स लगी हुई हैं। जो आपको पिछली वीडियो में हमने स्टार्टर्स दिखाए थे कि जिन स्टार्टर्स से दो दो केबल्स निकल कर आ रही थी वो हमारी यहाँ पे इस बॉक्स में वो केबल्स लग रही हैं। ये जो बॉक्स है ये हमारी जो स्टेटर की वाइंडिंग है इस मोटर की, ये उसके कनेक्शन बॉक्स है। जो हमारी स्टेटर की वाइंडिंग है उसकी जो केबल्स हैं वो यहाँ आके एक इस बॉक्स में लग रही हैं। ये नीचे ये हमारी टोटल 6 केबल्स हैं। दो ये हैं, इसके बाद दो ये हैं और ये टोटल ये 6 केबल्स हैं। ये एक एक फेस पे दो दो केबल्स लगी हुई हैं। जो पिछली वीडियो में भी हमने आपको बताया था कि हमने स्टार्टर्स को तीनों टर्मिनल्स को ज्वाइंट करके बस बार से तो उसको एक ही टर्मिनल बना दिया और उसमें हमने दो दो केबल्स लगाई हुई हैं। उसके बाद हमारा ये बॉक्स है, इसमें ये हमारी 3 केबल्स लगी हुई हैं। ये आप देख सकते हैं, एक दो तीन। ये बॉक्स हमारा आ रहा है जी यहाँ से, ये इसकी रूटर की वाइंडिंग से। ये रूटर है इसका, ये देख सकते हैं आप मोटर का। ये स्टेटर की वाइंडिंग है नीचे, जो ये नीचे नजर आ रही है ये इसका रूटर है। ये इसका रूटर है और ये इसका रूटर भी वाइंड हुआ हुआ है जैसे स्लिप रिंग मोटरें होती हैं। ये है कि ये कॉपर की पट्टी से वाइंड हुआ हुआ है। ये टोटल इसकी स्टेटर भी और इसका ये रोटर भी। ये उसके आगे फिर हमारे कार्बन है इसके। ठीक है, ये जो लीडें आप देख रहे हैं, ये वाली एक दो और ये तीन, ये तीन लीडें हमारी जो हैं ये इस बॉक्स में आ रही है। ये जिस बॉक्स में हमारी 3 केबल्स लगी हुई हैं ये इसमें आ रही हैं। ये बेसिकली 6 केबल्स हैं। ये तीन इस तरफ हैं और तीन जो होल्डर हमारे दूसरी तरफ लगे हुए हैं उसमें। ये हमारे 3 होल्डर हैं इसके स्लिप रिंग के, 3 ही रिंग हैं इसके। तो इसमें ये टोटल जो है ये 6 6 कार्बन लगे हुए हैं, 3 ऊपर हैं और 3 नीचे हैं। इस तरह दूसरी तरफ टोटल 6 कार्बन हैं।
3 नीचे हैं, ये 3 ऊपर हैं। इसी तरह 3 केबलें यहाँ भी लगी हुई हैं और ये तीनों केबल्स उस बॉक्स में जाकर आपस में 3-3 कपल हो जाती हैं दोनों तरफ से। फिर उससे आगे जो हम बताते हैं कि ये हमारी केबल थी कहाँ पे जा रही है, तो उसके आगे दोस्तों हमने हमारे आप शॉर्ट्स भी देख सकते हैं उसमें। मैं ऑपरेट करके आपको दिखा रहा हूँ कुछ को। ये हमारा वाटर रेजिस्टेंस स्पीडर है, ये देख सकते हैं आप इसको। ये इसमें पानी डाला हुआ है, इसमें नमक भी डाला जाता है, वो इसके पानी के हिसाब से, और उस हिसाब से तकरीबन हम वो 8-10 पैकेट डालते हैं, क्योंकि हमारा स्पीडर जितना बड़ा है उस हिसाब से नमक भी डलेगा। ये स्पीडर है मुकम्मल इसका। नुकसान भी हो सकता है, खुदा न खास्ता मोटर फ्लश हो सकती है हम पे लोड ज़्यादा होने की वजह से, क्योंकि बहुत बड़ी मोटर है ये, तो ये आराम आराम से ऑपरेट होगी। ये जैसे जैसे इसको आहिस्ता आहिस्ता लोड को देखकर हम डिप करते जाएंगे, इसी तरह मोटर की स्पीड बढ़ती जाएगी। आहिस्ता आहिस्ता उधर से हमने उसके एम्पेयर भी देखने हैं, और आहिस्ता आहिस्ता को हमने डिप करते जाना है पानी में। ये तीनों एक साथ होते जाएंगे, ये तीनों एक साथ ज्वाइंट है तो तीनों एक साथ ही होंगे। उसके बाद दोस्तों ये जब बिल्कुल यहाँ पे करीब आ जाए, तो यहाँ हमने थोड़ी देर यहाँ पे इसको चलने देना है। ऐसे ही उधर से लोड की सूरत हाल देखनी है। जब हमारे लोड बिल्कुल नीचे आ जाए 0 0 पे, वैसे 0 तो नहीं होता क्योंकि ये एनालॉग मीटर लगे हुए हैं, लेकिन जब बिल्कुल लोड नीचे आना बंद हो जाए, कुछ देर रुक जाए यहाँ पे, फिर उसके बाद हमने इसको नीचे लगा देना है यहाँ पे। ये हमारा नीचे लग गया। अब ये जो हमारी मोटर है ये इंडक्शन चलना शुरू हो जाएगी यहाँ पे, फिर इसका जो फंक्शन है इसका, ये हमारा ख़त्म हो जाएगा। जैसे आम मोटर हमारी इंडक्शन चलती हैं। उसके बाद क्या है कि ये हमारा क्लच लगा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ से हम ये पुश लगाएंगे और ये हमारा क्लच नीचे जाना शुरू हो जाएगा यहाँ पे। ये ये बस बार है इन तीनों को शॉर्ट करने के लिए। जैसे हमने बताया कि यहाँ पे हमारी तीनों बस बारें आके वहाँ से केबल जो लगी हुई है उस पे ये डाउन होता जाएगा। ये डाउन हो के जब ये इसमें इन तीनों में ये जब बस बार आएगी तो ये तीनों शॉर्ट हो जाएंगे। जब तीनों शॉर्ट होंगे उसके बाद फिर हमने उठाना शुरू कर देना इसको, फिर इसका फंक्शन हमारा ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से हमारी वो तीनों बस बारें शॉर्ट हो गई हैं। इसको उठाने का मकसद होता है कि खुदा न खास्ता हमारी मोटर ट्रिप हो जाती है, उसको फिर दोबारा चलाने के लिए फिर हमारा ये इसको दोबारा उठाने का टाइम ज़ाया नहीं होता। क्योंकि ये जब ऊपर हो हमने किया होगा तो जब मोटर हमारी ट्रिप होगी
या वापड़ा चली जाती है या कोई और मसला बन जाता है, तो फिर उसको दोबारा चलाने के लिए इसको ऊपर करने की ज़रूरत नहीं है जी। उसके बाद दोस्तों हमारा पावर फैक्टर है ये इस मोटर का, 1000 किलोवाट की मोटर का। ये इस पे कैपेसिटर लगे हुए हैं, ये 50-50 kVAR की कैपेसिटर है। ये भी 50 kVAR के 3 है, ये भी ये छोटे कैपेसिटर हैं, ये आपस में कपल करके लगाए हुए हैं। ये डबल डबल पोल के कैपेसिटर हैं, तो इनको तीनों को स्टार बना के तो इनको चलाया हुआ है। तो एक कैपेसिटर हमारा पीछे पड़ा है। ये तो टोटल तकरीबन 450 kVAR का ये पावर फैक्टर बनता है ये हमारी मोटर का। अभी इसमें दो हमारे कैपेसिटर ये ख़राब भी हैं, तो ऑलमोस्ट ये 500 kVAR के लगभग ये हमारा इस पे पावर फैक्टर लगा हुआ है। तो ये हमने लीडें लगाई हुई हैं, यहाँ पे भी एक एक फेस पे दो दो लीडें हैं, क्योंकि लोड काफ़ी है तो इसलिए ये अलग अलग पोर्शन में लगाए हुए हैं। ये इनको अलग किया हुआ है कैपेसिटर्स को, ये जो दो ये और ये तीन ये इनको अलग किया हुआ है। फिर वहाँ से 6 लीडें आ रही हैं, इनको लग रही हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। ये आपको कंप्लीट हमने इसका ऑपरेटिंग सिस्टम समझा दिया है, उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। ये बहुत यूनिक ऑपरेटिंग सिस्टम है और उम्मीद करते हैं कि आपको इससे मालूमात मिली होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इंशाल्लाह ऐसी और मज़ीद मालूमाती वीडियो आपको मिलेंगी। अब तक के लिए खुदा हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं आपसे।